अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम माटीटी 2026 के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 21 जून को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर से आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। उसी के साथ तमाम मज़ामीन के PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। 5000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जाकर प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस मकामी इंतज़ामी इदारे में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अरकान होते हैं? नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति, नंबर 3 नगर परिषद और नंबर 4 ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स, कौन सा जो है तो मकामी इदारा है जहां पर कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अरकान जो है तो होते हैं? नगर पंचायत में होते हैं, या फिर पंचायत समिति में होते हैं, नगर परिषद में होते हैं, या फिर ग्राम पंचायत में होते हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंचायत समिति में जो है तो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अरकान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान गवर्नर से मुतालिक नहीं है? नंबर 1 दस्तूर के मुताबिक रियासत के सरबराह होते, नंबर 2 रियासत के हाकिम आला नहीं होते, नंबर 3 किसी दूसरी रियासत के शहरी होते, और नंबर 4 रियासत की मजलिस आमिला में शामिल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव टाइप का पूछा गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान गवर्नर से मुतालिक नहीं है। लिहाजा यहाँ पर दस्तूर के मुताबिक रियासत के सरबराह होते, तो ये जो है तो दुरुस्त है। रियासत के हाकिम आला नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी दुरुस्त है। तीसरा है, किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, ये भी लिहाजा दुरुस्त है, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो उसी रियासत के नहीं होते बल्कि अदर स्टेट के जो तो होते हैं। और रियासत के हाकिम आला नहीं होते वो, ये भी दुरुस्त है। और रियासत के सरबराह भी नहीं होते। लिहाजा ये तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट है। रियासत के मजलिस आमिला में शामिल नहीं होते, ये जो है तो दुरुस्त है। हालांकि रियासत की मजलिस आमिला में वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर से मुतालिक जो है तो कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, या कौन सा बयान जो है तो गवर्नर से मुतालिक नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है कि रियासत के मजलिस आमिला में शामिल नहीं होते, ये ऑप्शन गलत है, गैर मुतालिक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही रहेगा। और तीनों जो है तो ऑप्शन है गवर्नर से मुतालिक है। लिहाजा इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, यहाँ पर जो ऑप्शन में गलत है वही जो है तो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी शे रेशेदार नहीं है? तो रेशेदार अशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जमात पंजुम की माहौलियाती मुताल्लिक़ जो है तो ये क्वेश्चन है। ग़िज़ा के ताल्लुक से जो सबक है माहौलियाती मुताल्लिक़ की फर्स्ट जो पार्ट है EVS का, उसके अंदर का जो है तो ये क्वेश्चन है। लिहाजा नंबर 1 है बाजरा, नंबर 2 है पत्ते वाली सब्जियां, नंबर 3 है अनाज का भूसा, और नंबर 4 है मार्गरीन। तो मार्गरीन जिसको जो है तो बटर स्कॉच कहते हैं हम, बटर वगैरह जो होते हैं तो उसको जो है तो मार्गरीन कहेंगे। तो यहाँ पर रेशेदार अशिया जो है तो ये तीनों भी रहेंगे, बाजरा, पत्ते वाली सब्जियां, अनाज का भूसा। लेकिन जो लास्ट वाला है मार्गरेन, ये जो है तो रेशेदार अशिया नहीं है। लिहाजा यही जो है तो ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच नवेगांव और चांदौली का ताल्लुक किससे है? नंबर 1 शरणबन, नंबर 2 मामन, नंबर 3 कौमी बागात, और नंबर 4 हयाती तनों बागात। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 4th या 5th की जो EVS की बुक है उसी में से जो तो क्वेश्चन पूछा गया है। जो आतिशी सारस वगैरह के ताल्लुक से जो तो उसमें मेंशन किया गया है, तो उस टाइप का जो तो क्वेश्चन है। लिहाजा तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लिहाजा 3 कौमी बागात जो है तो पंच नवेगांव और चांदौली का ताल्लुक कौमी बागात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाने वाली अहम आदिवासी जमातें कौन सी हैं? नंबर 1
कोरकू वारली, नंबर 2 वारली कोकना, नंबर 3 कोकना भील और नंबर 4 भील कोरकू। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की जो सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर जो आदिवासी जमातें पाई जाती हैं उनको वारली कोकना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा वारली और कोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा बयान काली मिट्टी की खुसूसियत में शामिल नहीं है? नंबर 1, ये मिट्टी बसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है। नंबर 2, टेटानेफर्स मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है। नंबर 3, इस मिट्टी में रुतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और नंबर 4, इस मिट्टी को रेगरू या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स काली मिट्टी से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है कि यानी कि कौन सी खुसूसियत जो तो इसकी शामिल नहीं, ये भी नेगेटिव टाइप का सवाल पूछा गया है। तो ये मिट्टी बसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी जो है तो खुसूसियत काली मिट्टी को वाज़ेह नहीं कर रही है, या कौन सा बयान जो है तो काली मिट्टी खुसूसियत में शामिल नहीं है। तो ये मिट्टी बसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है, ये करेक्ट रहेगा। उसके बाद है टेटानेफर्स मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है, ये भी दुरुस्त है। उसके बाद है नंबर 3 कि इस मिट्टी में रुतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, ये भी दुरुस्त है। लिहाजा इस मिट्टी को रेगरू या दलदली मिट्टी भी कहते हैं, ये जो तो दुरुस्त नहीं है, ये जो तो रॉन्ग यानी कि ऑप्शन है। और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में आबपाशी की तनाजिर में आम तौर पर आबपाशी की ज़राए के इस्तेमाल के मुताबिक सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस तरह की जोड़ी जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 नहर उठाव आबपाशी, नंबर 2 नहर तालाब, नंबर 3 कुआं और उठाव आबपाशी और नंबर 4 कुआं और तालाब। तो फ्रेंड्स सबसे जो तो ज़्यादा और सबसे कम इस तरीके से पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कुआं और उठाव आबपाशी। ये जो तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, क्योंकि उठाव आबपाशी यानी कि बोर जो तो मोटर जो तो कुएं में डाली जाती है और करंट के ज़रिए लाइट के ज़रिए जो तो मोटर चालू की जाती है, जिसके ज़रिए पानी जो तो बाहर आता है उसको उठाव आबपाशी कहेंगे। यानी कि पानी नीचे से जो तो ऊपर आ रहा है, उठ रहा है, उठाव आबपाशी उसे कहते हैं कुआं और उठाव आबपाशी। यानी कि सबसे ज़्यादा कुआं रहेगा और उठाव आबपाशी जो है तो ये सबसे कम रहेगा। लिहाजा ये जो जोड़ी है दुरुस्त रहेंगी, कुआं और तालाब ये जो तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद नहर और तालाब ये भी ज़्यादा है। नहर और उठाव आबपाशी ये भी जो तो यानी कि नहर और उठाव आबपाशी, नहर में से उठाव जो तो आबपाशी नहीं की जा सकती, क्योंकि लाइट वगैरह की जो तो फॉल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लिहाजा कुआं और उठाव आबपाशी ये दुरुस्त आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि दर्ज झेल में खुतूत तुलुल बलद की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तुलुल बलद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तुलुल बलद और अर्जुल बलद इस तरीके से दो जो है तो पॉइंट होते हैं, दो जो है तो ऑप्शन होते हैं। अब तुलुल बलद किसे कहते हैं और अर्जुल बलद किसे कहते हैं, ये भी जो है तो हमें जानना ज़रूरी है, मालूम होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो है तो तुलुल बलद कहेंगे इसको, जो कि खड़ी लकीर है ये तुलुल बलद कहलाती है। और अर्जुल बलद जो है तो अड़ी लकीरों को कहते हैं। और ये शुमाली निस्फ़ कुर्रा है, ये जुनूबी निस्फ़ कुर्रा है, ये जो तो ख़त इस्तिवा है दरमियान में, ये जो तो ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर जो तो नॉर्थ एंड लास्ट में इधर नीचे साउथ है। इस तरीके से है। तुलुल बलद 0 दर्जे, ये 0 दर्जे जो तो होता है और यहाँ पर उसके ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दी गई, लिहाजा हमारे जो ऑप्शन है वो हम चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, दुरुस्त है। उसके बाद है लंबाई यकसा होती है। तो फ्रेंड्स तुलुल बलद और अर्जुल बलद की जो लंबाई है ये जो तो यकसा होती है, ये भी दुरुस्त, ये भी जो तो दुरुस्त है। तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया कि दर्ज झेल में खुतूत तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होते फ्रेंड्स, ये जो तो एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होते। लंबाई यकसा होती है, तो ये दुरुस्त रहेगा, क्योंकि दोनों की जो लंबाई है वो एकसारती होती है। बुनियादी तुलुल बलद यानी दायरा निस्फ़ुन नहार, तो ये जो है तो रॉन्ग रहेगा। और उसके बाद है 0 दर्जा तुलुल बलद यानी ख़त इस्तिवा, तो ये भी जो है तो रॉन्ग रहेगा। लिहाजा लंबाई जो है तो इनकी यकसा होती है और ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 कि तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल। तो यहाँ पर तुलुल बलद से रिलेटेड पूछा गया है, एक दूसरे के मुतवाज़ी होते, तो अर्जुल बलद और तुलुल बलद से रिलेटेड जो तो आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर क्वेश्चन में तुलुल बलद से रिलेटेड पूछा गया है। लंबाई जो है इसकी यकसा होती है। और बुनियादी तुलुल बलद यानी निस्फ़ुन नहार, तो ये नहीं होता है। और 0 दर्जा तुलुल बलद यानी ख़त इस्तिवा, ये भी जो है तो रॉन्ग रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान किस इलाके को कहते हैं
नंबर 1 छत्तीसगढ़ का जनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जनूब मगरबी हिस्सा। नंबर 2 छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा। नंबर 3 मशरकी सतह मुर्तफ़ा और नंबर 4 कर्नाटक की सतह मुर्तफ़ा। लिहाजा मैदान जो है तो किस इलाके को कहते हैं? तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा, इसको जो है तो मैदान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिक काश्तकारी, जिसको जो है तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं, उससे मुतालिक मुतबादिल कौन सा है? यानी कि इससे मुतालिक जो है तो मुतबादिल यहाँ पर कौन सा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो है तो लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए इसको ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, ज़्यादा वक्त जो है तो लगता है। लिहाजा रीडिंग की भी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका वक्त बच सके। एक एक मिनट और सेकेंड हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है एग्ज़ाम हॉल में। तो पढ़ने की भी जो तो कोशिश, यानी कि स्पीड में पढ़ने की और मवाद को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 आलिफ है कि बड़े पैमाने पर वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाए जाने वाली फसल। बे है इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। जिम है मशीनों का महदूद इस्तेमाल। तो लिहाजा इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि आमिक काश्तकारी से रिलेटेड पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा बड़े पैमाने पर वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाई जाने वाली फसल, ये दुरुस्त नहीं रहेगा। आमिक काश्तकारी में मुख्तलिफ फसलें जो तो उगाई जाती है। बे है इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है तो इसमें होता है। इंसानी और हैवानी मीन्स जैसे कि काश्तकार किसान जो तो हल चलाता है बैलों के ज़रिए, तो बैल जो थे यहाँ पर हैवान हो जाएंगे और इंसान, ये दोनों की जो तो ताकत का कॉम्बिनेशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा किसान जो है तो खेत में हल चलाकर वगैरह वगैरह। उसके बाद है मशीनों का महदूद इस्तेमाल। तो जो मशीनें ट्रैक्टर वगैरह उसका महदूद इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब हल चलाएगा तो जाहिर सी बात है कि मशीनों का ट्रैक्टर वगैरह का महदूद ही इस्तेमाल करेगा। लिहाजा बे और जिम वाला जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से जो है तो बे और जिम कौन सा है और करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लिहाजा अगर से आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।